जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर काम आएगी। दोस्तों, आज बात करेंगे समय की और उसकी कीमत की। हम अक्सर किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए जब प्रयास करते हैं तो हम सोचते हैं, जब उसका फाइनल हमें तैयारी करने की आवश्यकता होती है तो उस समय हमारे मन में ख्याल आता है कि ये तो हमारा पहला प्रयास है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। ऐसे ही चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, या कोई भी, जैसे अगर आप फोर्स में जाना चाहते हो तो जब उसकी फोर्स में जाने के लिए जब उम्र हो जाती है 18 साल, तो उसके बाद बच्चे सोचते हैं कि अभी तो पहली भर्ती है, तो बिना रनिंग की तैयारी के, बिना टेस्ट की तैयारी के ऐसे ही चले जाते हैं। या फिर अक्सर कोई भी एग्ज़ाम हो इस तरह से, तो हम उस समय ये सोचते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट है, पहला एग्ज़ाम है, और उसे हम वैल्यू नहीं देते, और इस तरह से हमारा जो बहुमूल्य समय होता है वो निकल जाता है। तो इसी के ऊपर दोस्तों ये स्टोरी है। एक बार एक गांव में बूढ़ा रहता था। उस बूढ़े व्यक्ति के एक बच्चा था, एक लड़का था, बहुत ही केयरलेस था, उसे समय की बिल्कुल वैल्यू नहीं थी। ऐसे ही इधर उधर घूमता रहता था, कुछ काम धाम कुछ नहीं करना, उसकी हेल्प भी नहीं करना बूढ़े बाप की। तो बूढ़े बाप बड़ा परेशान हो गया। एक दिन उसने सोचा कि उसे सबक तो सिखाना पड़ेगा, तो उसने अपने बच्चे को बुलाया और बोला कि बेटा, घर के अंदर जाओ, अलमारी में एक घड़ी रखी है, उस घड़ी को लेकर आओ। बच्चा घड़ी को लेकर आ गया। तो बाप बोला कि इस घड़ी को बाजार में लेकर जाओ और सभी से पूछो कि इसकी कीमत क्या होगी, और मुझे इसकी वैल्यू बताओ कि इसकी कितनी है। तो बच्चा घड़ी को लेकर मार्केट में गया। वहाँ उसे जो भी लोग मिले सभी से पूछ रहा था। कोई 50 रुपये बता रहा, कोई 100 रुपये बता रहा, कोई 80 रुपये बता रहा, कोई 200 रुपये, कोई 500 रुपये। उसे जितने लोग मिले सब ने उसकी वैल्यू अलग अलग बताई। अब उसकी समझ में नहीं आई कि क्या किया जाए। वो वापस घर आ गया और अपने पिताजी से आके बोला, पिताजी मुझे तो जितने लोग मिले उन्होंने सभी ने इसकी वैल्यू अलग अलग बताई। बोला ठीक है, इसे जाकर रख दो। बच्चे ने वो अलमारी वहीं पर जाकर अलमारी में घड़ी जाकर रख दी। फिर अगले दिन जब सुबह हुई तो उसके बाप ने फिर उसे बुलाया, बोला उस घड़ी को लेकर आओ। बच्चा फिर उस घड़ी को लेकर आया। बोला इसमें जो समय चल रहा है इसकी वैल्यू आज पूछना, जितने तुम्हें लोग मिले उनसे, और फिर मुझे शाम को बताना। बच्चा बड़ा परेशान हुआ, चला गया घड़ी को लेकर मार्केट में। फिर उसने सभी से पूछा कि इसमें जो समय चल रहा है इसकी वैल्यू क्या है। तो कुछ लोग समझ रहे थे कि बेवकूफ़ पागल है ये, कल इस घड़ी की वैल्यू पूछ रहा था और आज इसमें चल रहे समय की वैल्यू पूछ रहा है। सब ऐसे उसकी मजाक उड़ाने लगे। किसी ने उसे उल्टे पुल्टे जवाब दिए। वो बड़ा परेशान हो गया। बोला आज पता नहीं क्या पूछने के लिए बोल दिया है पिताजी ने, सब उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। तो एक वृद्ध के पास पहुंचा वो, जिनकी घड़ी की दुकान थी। बोला घड़ी वाले सही बताएंगे कि इसकी समय की वैल्यू क्या है। तो वो घड़ी वाले के पास पहुंच गया। तो उस वृद्ध को उसने पूरी कहानी बताई, मेरे ऐसे पिताजी ने बोला है। तो वो वृद्ध समझ गया। तो उस वृद्ध ने बोला कि बेटा, इस समय की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस समय बहुमूल्य है। इसी समय में तुम गरीब हो और इसी समय के कारण मेरी ये दुकान है, और इस समय के कारण ही जो व्यक्ति सबसे अमीर है शहर का, वो इस समय के कारण ही है, क्योंकि हम सभी को समय सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं, और इन 24 घंटों में हम कितना उपयोग करते हैं उसी के बदौलत हम जहाँ भी होते हैं, उसी 24 घंटे की बदौलत होते हैं। उस बुजुर्ग ने उसे समझाया अच्छी तरह से समय की वैल्यू के बारे में। तो वो समझ गया कि ये मुझे क्या समझाना चाहते हैं, और मेरे पिताजी ने इसके समय की वैल्यू के पूछने के लिए क्यों भेजा है। वो पिताजी के पास वापस गया। उसने पूरी कहानी पिताजी को बताई, और उसने बोला कि पिताजी, मेरी समझ में आ गया है कि आप मुझे क्या समझाना चाहते हो। मैं कल से अपने समय को इधर उधर घूमने में बर्बाद नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों, अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।